सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं चचरोटी देघाट, ये मेरा इसमें ससुराल पड़ता है ना, तो अपने ससुराल से मैं आया हूँ। आज जरा दिखाता हूँ अपना ससुराल की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये हमारे ससुर जी का मकान है। ये देखो, पहाड़ों की रंगत देखो यार। पहले तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ससुराल में ससुर जी ने क्या क्या सिस्टम बना रखा है। ये मित्रों देखो, यहाँ पे एक केले के बागान, ये लौकी की खेती कर रखी है हमारे ससुर जी ने, बेहतरीन सिस्टम में। देखो ये दिखाई दे रहा पूरा यहाँ से नज़ारा। ये पूरा देघाट और देघाट वाले सालदेव देघाट की रोड दिखाई दे रही होगी आपको। तो मित्रों, ये है यहाँ का नज़ारा। मित्रों ने देखो पहाड़ का क्या मौसम, क्या नज़ारे चल रहे हैं अभी। तो थोड़ा ससुर जी कार्य करके पहुंच रहे हैं अपने। यहाँ देखो ये क्या क्या जलवे कर रखे हैं ससुर जी ने हमारे। ये पेड़ लगा रखे हैं। ये हमारी वाइफ आ रही है अभी घास काटने से। तो ये सॉरी, ये चचरोटी में क्या चचरोटी पड़ता है? ये चचरोटी ग्राम सभा देघाट सालदे सब इधर ही पड़ता है भाई। ये हमारी वाइफ आ रही है घास काटने से। कदवाएं जी, ये मेरी भांजी है, ये भैंस के लिए ला रही है घास। इनका भैंस घास खाता है, रोड भी खाता है, रोड भी खाता है, वो भी खाता है। ये देखो मित्रों, मैं आपको दिखाऊं, ये है आम का पेड़। इस पर अभी आम बहुत लगे। अब ये देखो, ये जो धुआं लगा रखा ना, ये लगा रखा मच्छरों के लिए। ये हमारे ससुर जी ने लगा रखे मच्छरों के लिए, उधर इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो इस साल ये इनका घर यहाँ से नज़ारे हैं ससुराल के आज। तो मैं तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहाड़ों में आके ना हर जगह जगह का अपना अपना एक अलग अलग बेस है। तो ये एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ससुर जी ने ना यहाँ पे 4 लैट्रिन बाथरूम बना रखे हैं। यहाँ पे एक टीचर भी रहते हैं। तो ये देखो, ये सबका अलग अलग सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। छोर जो आ रहे हैं हमारे अपने खेतों से कार्यक्रम करके। छोर, एक बात बताओ। हाँ बोलिए। ये ऑर्गेनिक चीजें आप बो रहे हो, साग सब्जियां, ये कब तक तैयार हो जाएंगी? ये बस 10-15 दिनों में फूल आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, लौकी लगने शुरू हो गए हैं। गुड। शिमला मिर्च तैयार होने वाली है, एक सब्जी खा भी ली। अच्छा, 200 पेड़ लगा रखे हैं शिमला मिर्च के। वेरी गुड। और लौकी तैयार हो गई, चिचिंडा तैयार हो रहा, चिचिंडा भी होने वाले हुए तैयार हो गए। तो मित्रों देखो, ससुर जी ने इतनी मेहनत कर रखी है। चिचिंडा भी 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। सारी सब्जियां बो रखी है यहाँ, सारी सब्जियां यहाँ, लौकी, कद्दू, करेले, तोरी, भिंडी सब है वहाँ। वो खेतों में जाना पड़ेगा। बीन्स, ये सब चीज ससुर जी की मेहनत है। और देखो तरबूज है, तरबूज बो रखे हैं नीचे खेत में। ये देखो, ये नीचे भी है, नीचे का खेत है। 1-2 खा भी लिया हमने। तो देखो, हमारे ससुर जी हमेशा मेहनत पर लगे रहते हैं सिस्टम में। रखे हैं केले के पेड़, केले हो रखे हैं। इस सारे सिस्टम बना पड़ा, पूरा सिस्टम बना पड़ा है यहाँ। ये यहाँ का नज़ारा भी है, नज़ारा भी बड़ा बेहतरीन है। ये 4 बाथरूम अलग अलग टाइप के लिए, मोटे पतले कंबाइंड मामला सब बना रखा सिस्टम। ये हमने खेती अपने ट्रैक्टर से ये देखो, ये यहाँ जो खेती होती है ना, इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी बैल भैंसों का तो गाय का सिस्टम तो सॉरी बैल का सिस्टम तो चले गया। ये हमने अपने तो ये
ये ट्रैक्टर ससुर जी जो भी काम करते हैं इसमें सारा काम इससे कर रहे हैं अभी। खोदना करना सब कुछ, कटिंग करना सब बिल्कुल कुछ इससे होता है। ये सारा अभी जितने भी पहाड़ में अभी जितने भी यहाँ पे साग सब्जियां बो रहे हैं, जितने भी खेती कर रहे हैं ना, तो सारे मित्रों सब इसी चीज से हो रहा है। अब देखो बैलों का जमाना तो चले गया है, अब वो यहाँ बैल उस हिसाब के रहे नहीं, तो ससुर जी ने सारा सिस्टम बना रखा है बढ़िया बेहतरीन सिस्टम से। बड़ा मजा आ रहा है। मैं और दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ फूल पत्ते भी लगा रखे हैं। ये देखो ये गुलाब का फूल है, देखो इसमें कोई केमिकल नहीं जी। ये देखो ये कोई किरण नहीं है इसमें, वो इसमें ये नहीं कि दवाई छिड़क रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे जो फूल है ओरिजिनल है, ये सिस्टम बना हुआ है बढ़िया। तो मित्र गणों में आपको कुछ चीजें दिखा के आ रहा हूँ। ये कौन सा फूल है? ये गुड़हल का फूल, ये गुड़हल का फूल देखो, अलग अलग प्रकार के होते ये हैं, सारे अलग अलग प्रकार ये सारे ला रखे हैं ससुर जी इधर उधर से। ये गुलाबी है, ये बैगनी है, ये गुलाबी है, वो है ये। देखो और ये पहाड़ की, एक ये है, इसमें भी फूल नहीं है, ये भी पिंक। ये कौन से फूल है? पिंक है, पिंक अच्छा अच्छा पिंक अच्छा। फूल आते हैं। ये आम का पेड़ देखो, घर भी लगा हुआ है सिस्टम देखो गुरु। नींबू का पेड़, ये देखो यहाँ काजी नींबू का पेड़ है। ये आड़ू का पेड़ लगा रखा है। ये अभी आड़ू यहाँ पके भी है, पर वो नीचे है, जरा नीचे जाना पड़ेगा। मैं ये आपको पहाड़ की ना, मैं मित्र गुरु मैं पहाड़ की वो चीज आपको दिखा रहा हूँ जो ऑर्गेनिक है, जो हाँ हाँ वो दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी मेन बात है मित्रों, यहाँ पे जो भी चीजें होती है ना विदाउट केमिकल होती है। इनमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है, जैसे हम बाहर बाजारों से लेते हैं ना। देखो आपको दिखाऊं ये आड़ू, अरे वाह, ये मेरी वाइफ अभी लेके आई। देखो ये घर आड़ से देखो, ये देखो ये मेरा चल, एक मेरा लड़का ये देखो नाशपाती ऐसी खा के आधा खा के छोड़ गया। देखो चीटियां लग गई, देखो उस पर चीटियां लगी एकदम से, वो सब भूखे हैं। ये देखो ये है आड़ू, ये मेरे अपने हैं। मैं मित्रों को एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं है, नहीं सिर्फ खाने के ये लिए, खाने के लिए है ना, जो भी लोग आएगा खाएगा। बिकाऊ बेचते नहीं हूँ मैं इसको, सिर्फ खाने के लिए। नहीं ये नहीं कि बेच के हम पैसे कमाने, उसके लिए नहीं रखे। ये हमारे ससुर जी खाने के लिए जो भी आएगा। देखो कहते हैं ना बिन मेहनत का कुछ नहीं होता है। ये जो अगर ये फल जो ससुर जी दिखा रहे ना, इस फल पे ये पपीता है, ये पेड़ लगा रखे हैं। उसके बाद से ये सारे चलिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी हमारे ससुर जी प्रधान पद के लिए भी उठे हुए हैं, और मैं परमात्मा से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये उस प्रधान पद पे, एक बार प्रधान रह चुके हैं पर दोबारा ये प्रधान बने, हम तो भगवान से दुआ कर रहे हैं। चलिए बताओ कि यहाँ पे अभी ना मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा पैदावार किस चीज की है आपकी? इस समय पैदावार सबसे ज्यादा है गहत की। यहाँ पर जो होता है हमारा गहत ज्यादा होता है, जो होता है, जो जिसकी दाल भी बहुत अच्छी होती है और गर्म भी होती है, सर्दियों में खाई जाती है, और ये पथरी के काम भी आती है। पहाड़ के सब लोग जानते होंगे, गौत को तो सारे लोग जानते हैं। मेरे पास पहाड़ी मित्र बहुत जुड़े हैं इसमें। अच्छा, दूसरी अभी तूर होते हैं, भट होते हैं, मांस होते हैं, सोयाबीन होते हैं, भुट्टा होते हैं, जिसको हम जुनहो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल मडुआ होता है। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, आपने ये बात बताई। और एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को मित्रों एक बार और बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ने हमारे सौरभ जी ने ना इस सारी मैं आपको दिखाऊं नीचे जाके यार, यहाँ पर ना एक एक चीज, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा ना अगर खेत में जाके, यहाँ पे पर मैन है, मैन दोस्तों मेरे मित्रों, मैन क्या है, बात वीडियो बनाने की नहीं है, बात कोई चीज बताने की नहीं है। मैं सब जगह उत्तराखंड में ऐसा नहीं, सब जगह है, मैं एक मेहनत की बात कर रहा हूँ। मेहनत क्या होता है ना, मेहनत एक ऐसी चीज है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे ससुर जी जो है ना, जो हमारे ससुर जी तो उनकी फादर है, उनके जो फादर थे वो ससुर जी है हमारे। पर यहाँ मेरी वाइफ का उनकी मम्मी का मैका है, तो मेरा सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ मेरा जो भी है यही है सब कुछ। तो मैं यहीं मेरा आना जाना रहता है, सब कुछ सारा चीज यही रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने ना ये इनकी इतनी मेहनत चलती है, ये हर चीज को यहाँ पे हर चीज उत्पन्न करने की ये कोशिश करते हैं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो मैं दिखाऊंगा, तो मैं एक चीज और दिखाऊंगा मेरे। पहले तो ये एरिया ना बहुत ऊंची जगह पे है, तो यहाँ पे इन्होंने सारी ये लौकी है जिसे हम घिया कहते हैं, ये घिया का पेड़ है पूरे।
अभी इसमें घियाँ इतने आ जाएंगे कि और ये संभालना भारी पड़ जाएगा यहाँ। ये देखो। अच्छा मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, मेरे सामने आ गया ये पेड़, ये शिमला मिर्च लगा रखी है और ये मज़ा आता है यार। एक ये पेड़ है, इसको कहते हैं भिमल। ये पेड़ ना, ये भिमल का पेड़ होता है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, इस पेड़ के बारे में। एक जमाना था कि लोग इससे कपड़े भी धोते थे, और कपड़े भी धोना और प्लस बाल, ये लेडीज के लिए जो फीमेल होती थी, लेडीज औरत लोग होती गांव की, तो सब इसी से सर धोते थे। उनके बाल बड़े घने घने लंबे होते थे, क्योंकि ये इससे अभी शैम्पू भी मिल रहा है इसका। मेरे ख्याल से गढ़वाल में कहीं फैक्ट्री खुली है इसकी, तो इसका जो शैम्पू होता है ना, वो यूज़ करना चाहिए। सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए, जो लेडीज अगर यूज़ करना चाहें, क्योंकि ये इतना, इससे पहाड़ के हर नारी, एक ज़माना था इसके बिना, इस पेड़ के बिना, इससे इसके बिना सर धोती नहीं थी। तो ये बड़ी फायदेमंद भी चीज़ है, और बालों के लिए भी, और बाल भी बड़े घने और लंबे होते थे इससे। तो मित्रों मैं तो यही दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और क्या दिखा सकता हूँ जो अपने पास है। आज मैं देखो, ये है मिर्च का खेत। हो कुछ सभी जगह चल रहा है, ऐसा नहीं है कि यही है मेरे ससुराल में है। तो यहाँ ना ये यहाँ दिखाओ, ये काजी नींबू का पेड़ है, काजी नींबू। देखो मतलब देखो, ये काजी नींबू इतने लगे हुए हैं यहाँ, इतने लगे हुए हैं, और कुछ तो पक के ये देखो, ये पक के ना झड़ने शुरू हो गए। तो मित्रों ऐसा नहीं है कि पहाड़ में कोई नहीं कर रहा, पहाड़ में सारे कर रहे हैं। पहाड़ में सब जगह मेहनत होती है, सब जगह मेहनत चल रही है। पर थोड़ा मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे ससुराल में ना, मैं जब भी आता हूँ यहाँ कुछ ना कुछ नया मिलता है मेरे को। यहाँ सब्जियाँ बिल्कुल ताज़ी सब्जी, ताज़ा सिस्टम बनता है यहाँ पर आके, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है यार। हालांकि पहाड़ में हर जगह लगे हैं, पर ये जो आज ससुर जी के साथ वार्तालाप करते करते लाइव आ गया मैं, तो ये यहाँ पे ऐसा सिस्टम है मित्रों। तो मित्रों अपना ये देखो, ये आम ने सब पके पुके आम पेड़ से गिर रहे हैं अपने आप ही। तो मित्रों ज़्यादा क्या बताऊँ फिर आपको मैंने आप लोगों को दिखाई दिया सब कुछ। एक केले का बागान है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बहुत जल्दी तो दोस्तों, और बाकी मैं आपको क्या दिखाऊं, बाकी तो सिस्टम मैंने आपको दिखाई दिया है। ये एरिया पड़ता है, ये सब जबरदस्त। अभी शाम का समय है और बड़ा मज़ा आ रहा है उत्तराखंड में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडे। उत्तराखंड में रहना बड़े नसीब मैं समझता हूँ यार, जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू रह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं रोटी के चक्कर में हम लोग तो गरीबी ने मार दी। जब हम वहाँ जाते हैं तो ये रोटी की वजह से पहाड़ों में, ये प्रदेशों में हम काम कर रहे हैं। मगर यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का मौसम, यहाँ का सिस्टम बहुत कुछ कहता है। एक जीवन में, जीवन जीने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए ना, जो चीज़ जीवन जीने के लिए चाहिए, तो उत्तराखंड में आपको सब कुछ मिलेगा मित्रों, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि यहाँ का जैसा मौसम, यहाँ की जैसी दिनचर्या शायद ही ब्रह्मांड में कहीं होगी। पहाड़ों की क्षेत्र, पहाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो। पहाड़ बहुत जगह हैं, ऐसा नहीं है,
पहाड़ पर ब्रह्मांड पहाड़ी पहाड़, मगर यहाँ की मैं जहाँ हमने देखा हम उसकी बात करेंगे। जो पहाड़ी से हमारा उत्तराखंड हिमाचल ये एरिया है, यहाँ की दिनचर्या इतनी ज़बरदस्त है और जीने वाला यहाँ 100 साल पार कर सकता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ प्रकृति के नियम से है। क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम है, यहाँ लंच का टाइम है, यहाँ डिनर का टाइम है, आपका उठने का टाइम है, सोने का टाइम है। यहाँ कोई भी सिस्टम ऐसा कृंत प्रंत वाला नहीं है। पर यहाँ अच्छा कुछ रोज़गार मिल जाए ना, अगर कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए, थोड़ा कम मिले, अगर मिल जाए ना, तो यहाँ लॉन्ग समय तक का जीवन है, लॉन्ग समय। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसे बना है, हम तो बस 2 रोटी की वजह से पड़े हैं। ये नौकर बने हैं, नौकरी कर रहे हैं, जा रहे हैं प्रदेशों में जाके अपने को बड़ा, हम दिल्ली बॉम्बे शहरों में रह के समझते हैं कि यार हमने बहुत कुछ कर लिया, हम बहुत बड़े पद पे बैठे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कर तो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, पर जीवन को खोते जा रहे हैं। जीवन को हम लोग खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीने का वहाँ साधन थोड़ी है, वहाँ सिर्फ खाने का साधन है, एक पैसे का साधन है। पैसा है, जल्दी जल्दी पैसा बटोरो और जल्दी जल्दी मरो। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत फास्ट तरीके से पैसा कमाओ और बहुत फास्ट तरीके से घाट पहुँच जाओ, यही है और कुछ नहीं है। पर यहाँ धीरे धीरे है, कम है पर बेहतर है। तो मेरे मित्रों, मैं तो यही कहूँगा यार, जब भी आप लोग आए, जब भी लोग आप आए यहाँ पे, और जरूर अपने उत्तराखंड में आते हैं, थोड़ा कुछ समय बिताने की कोशिश है। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। जो भी गलती की क्षमा चाहता हूँ।